दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिक्स्थ जेपीएससी में पूछे गए एक प्रश्न की, जो सेवन्थ जेपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न पूछा गया था, ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। प्रश्न ये था कि ऋग्वैदिक काल में न्यायिक कार्यों के लिए जो सभा बनाया जाता था उसमें से कौन इससे संबंधित था। इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, सभा है, समिति है, विधाता है और उपयुक्त सभी। ये प्रश्न हूबहू सिक्स्थ जेपीएससी में पूछे गए थे। इसका सही उत्तर होगा सभा। बहुत सारे दोस्तों ने इसका जवाब दिया, लेकिन कुछ ही दोस्त थे जो इसका सही जवाब दे पाए थे। ये सेवन्थ जेपीएससी में यहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं उसका डिस्कशन करेंगे अभी हम। एक बार ज़रूर देखें इस वीडियो को, ताकि आप सभी को पता चल जाए कि यहाँ से किस तरह का प्रश्न बन सकता है। ऋग्वैदिक काल का जो कार्यकाल था वो आप सभी जानते ही होंगे कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। यहाँ से कुछ प्रश्न बनने की संभावना इस बार। आर्यों का संघर्ष। भारत में आर्य कबीलों के रूप में आए थे। ऋग्वैदिक में कई कबीले की चर्चा हुई है, जैसे भरत, त्रिस्तु तथा पुरु, यदु, तुर्वस, अनु, दुह्रु, पंचजन, ये सभी का चर्चा हुआ है। और इसी में यहाँ पे क्या हुआ था कि आर्यों का परस्पर तथा अनार्यों के साथ उपजाऊ क्षेत्रों को लेकर के कुछ युद्ध होते रहते थे। उसी में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो था आपका दसराज का युद्ध। क्या था? दसराज का युद्ध। ये देख सकते हैं आप लोग, दसराज का युद्ध। और ये दसराज का युद्ध कब हुआ था? आर्यों के संघर्ष में सबसे महत्वपूर्ण दसराज का युद्ध था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। मैं आगे एक वीडियो बना करके आप सभी को बता दूंगा कि जितने भी मंडल है, 1 से लेकर 10 तक मंडल है, उनमें से कौन कौन महत्वपूर्ण है। दसराज का युद्ध 7वें मंडल में मिलता है। इस युद्ध का प्रमुख कारण भरत कबीले द्वारा विश्वामित्र की जगह वशिष्ठ को अपना गुरु बना लेना था। ये भी एक महत्वपूर्ण यहाँ से है। तो यहाँ से ज़्यादा अभी इसको डीप लंबा नहीं लेंगे। यहाँ से मेन बात यह है कि आर्य दसराज का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो 5 आर्य कबीले थे और 5 अनार्य कबीले थे। बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं, यह स्क्रीनशॉट लेकर के आप रख भी सकते हैं। और इसमें विजय जो हुआ था, इस युद्ध में विजय किसका हुआ था? भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई थी। और पुरु कबीले के जो राजा था पुरुत्सा, वो मारा गया था। एक और महत्वपूर्ण इसका देखिए यहाँ पे, राजनीतिक जीवन। आर्यों का राजनीतिक जीवन व्यवस्था का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। राजा का राज्याभिषेक होता था। इस प्रकार राज्याभिषेक का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। राजा का पद वंशानुगुणत होता था। राजा को कोई नियमित कर प्राप्त नहीं होता था, किंतु उसे बलि नामक स्वैच्छिक कर प्राप्त होता था। एक कर का उल्लेख किया गया यहाँ पे, वो कर था आपका बलि नामक, जो स्वेच्छा से लोग इसको देते थे। इस काल में राजा निरकुंश नहीं था, क्योंकि राजा की शक्तियों पर अंकुश रखने के लिए कुछ कबीलाएं संस्थाएं थी। ये 4 भाग में एक संस्था को बांटा गया था, जिसमें आपका पहला है सभा, दूसरा समिति, तीसरा विदत या विधाता भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, और चौथा में परिषद था। ये सब जो सभाएं का कार्य क्या था, यहीं से एक प्रश्न बना था सिक्स जेपीएससी में, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। इसको इसलिए मैं बार बार इसका बात कर रहा हूँ। इसमें श्रेष्ठ एवं कुलीन जन भाग लेते थे सभा में। इसके अध्यक्ष को सभापति कहा जाता था। सदस्यों को सभ्य कहा जाता था। सभा न्याय का कार्य करती थी। इसकी तुलना आधुनिक मंत्री परिषद राज्यसभा से की जाती है। अभी का जो पीरियड का जो अभी का जो मंत्री परिषद है और राज्यसभा है, उससे तुलना उस समय सभा से की जाती थी। समिति, इसके सदस्य आमजन होते थे। इसके अध्यक्ष को ईशान या पति कहा जाता था। यद्यपि राजा का पद वंशानुगुणत था, परंतु समिति के सदस्यों द्वारा राजा का निर्वाचन होता था। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जाती है। अभी का जो आधुनिक लोकसभा, उससे की जा सकती है इसकी तुलना। तो 2 प्रश्न बन सकते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर हम बात करेंगे कि राज्यसभा से किसकी तुलना की जा सकती है, तो सभा की, और लोकसभा से किसकी तुलना की जा सकती है, तो समिति की, लोकसभा से। अभी इस प्रश्न के बारे में बताता हूँ आप लोगों को, है ना। विदत यह सबसे प्राचीन संस्था थी, जो सैनिक, असैनिकों तथा धार्मिक कार्यों से संबंधित थी।
परिषद यह एक जनजातीय सैन्य सभा थी। परिषद क्या था? एक जनजातीय सैन्य सभा था। राजतंत्र के अतिरिक्त ऋग्वेद में गैर राजतंत्रात्मक राज्य का भी उल्लेख है, जिसे गण कहा गया है। गण का प्रमुख गणपति या ज्येष्ठक होता था। इस प्रकार गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। अगर हम कहीं पे गणतंत्र का जो सबसे पहला उल्लेख की बात किया गया यहाँ पे कि ऋग्वेद में ही पहला इसका गणतंत्र का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में विदत गण समिति सभा की चर्चा क्रमशः 122, देखिए यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण बन सकता है कि ऋग्वेद में विदत की जो चर्चा की गई वो 122 बार की गई है, गण की चर्चा की गई है 46 बार, और समिति व सभा की चर्चा की गई है 9 और 8 बार। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो यहीं से प्रश्न अभी आप सबको बताया मैं कि 6 जेपीएससी में एक प्रश्न पूछा गया था, वो देख लिए थे। अब यहाँ से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? ऋग्वैदिक जनसभा जिसकी तुलना आधुनिक मंत्रिपरिषद राज्यसभा से की जा सकती है। तो अभी तुरंत इसका हम लोग चर्चा किए थे, इसका आंसर होगा सभा। दूसरा प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, ऋग्वैदिक जनसभा जिसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जा सकती है। तो इसका उत्तर होगा समिति। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे इस सारे प्रश्न का क्विज लगा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। धन्यवाद, थैंक यू।